क्या आप क्लास 9th में हो? क्या आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो जी हाँ बच्चों, आपके लिए ही ये वीडियो है। आज हम क्लास 9th का साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को, ठीक है, साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने उन सभी साथियों को शेयर कर देना जो क्लास 9th में होंगे और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर में जितने भी 40 सवाल दिए गए हैं, सभी सवालों को हम लोग फटाफट करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है बच्चों, वो क्या होता है? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें बच्चों तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। क्या दिया हुआ है? स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, ठीक है, जो उनके द्वारा तय की गई दूरी है ना, तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। तो जो आपकी गाड़ी होता है बच्चों, जो वाहन होता है, ठीक है, वो उसमें एक मीटर लगा होता है, ठीक है, और वो दूरी को मापता है कि आप कितना दूर चले हो। तो जो दूरी को मापता है बच्चों, उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, और उसी में एक यंत्र और लगा होता है जो चाल को मापता है ना, जो चाल को यानी कि स्पीड को मापता है। तो जो स्पीड को मापता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं, और जो दूरी को मापता है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जैसा सवाल आएगा वैसा आंसर आप लोग को टिप के आ जाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें बच्चों तीसरे नंबर सवाल में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे यही फॉर्मूला होता है, v बराबर u प्लस एटी। क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी। देखो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत करना, अगर ऐसा भी रहेगा तो भी सही होगा। v u जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा और बराबर में 80। अगर ऐसा भी रहा तो भी सही है, इस चीज को याद रखना, वरना बोलेंगे सर बताए नहीं थे और ऐसा सवाल आ गया। ठीक है, तो v माइनस यू प्लस 80 बराबर 80 हो सकता है। क्यों? क्योंकि u जो है इधर आके माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा भारी होता है बच्चों उसका जड़त्व सबसे ज्यादा होता है। तो साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया कि सबसे ज्यादा भारी कौन है भाई? तो ये आपका रेलगाड़ी है, तो इसका जड़त्व जो होगा सबसे ज्यादा होगा, है ना। और सबसे कम कौन सा होगा ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? तो प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो गति का तीसरा नियम है बच्चों, तृतीय नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा है बच्चों, बंदूक से मारना, है ना, गोली। ठीक है, बंदूक जो है ये आपका क्या होता है? क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होता है। मतलब अगर आप बंदूक से किसी को मारेंगे, ठीक है, मारना नहीं है, ठीक है, कोई भी अगर मान लो पुलिस वगैरह चलाता है तो वो उसको क्या करता है कि गोली तो आगे की तरफ निकलता है लेकिन उसको साथ साथ में पीछे की ओर भी धकेलता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है बच्चों ये 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा की सतह पर जो है बच्चों वस्तु का भार जो होगा पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा? मतलब कि अगर पृथ्वी में, है ना, पृथ्वी में अगर 60 केजी, मतलब कि 1/6 गुना होगा। सबसे पहले ये आंसर जान लो, ठीक है, कि चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6। जैसे कि बच्चों अगर पृथ्वी में 60 केजी का मनुष्य कोई है, ठीक है, या कोई भी 60 केजी का कोई पिंड है, कोई भी वस्तु है, चंद्रमा पर जाने पर कितना हो जाएगा ये? तो 1/6 गुना हो जाएगा। अगर इसको काट दे तो 10 केजी हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 केजी। न्यूटन में बोलो तो न्यूटन, केजी में बोलो तो केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, धनुष की तनित डोरी में
कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बच्चों। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब धनुष को हम लोग इस तरीके से धनुष होता है और इस तरीके से टान में हम लोग बना के रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, जब धनुष को तीरते हैं ना बाण को, तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। और जैसे इसको छोड़ देते हैं बच्चों, छोड़ देते हैं, जब ये बाण जो है आगे निकल आता है तो वो आपका गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तनित बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तनित डोरी, मतलब कि खींचा हुआ डोरी, तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? किस वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, है ना? किसी वस्तु का अगर वेग को दुगुना कर दिया, वेलोसिटी को अगर दुगुना कर दे बच्चों, ठीक है, तो उसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका चौगुनी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आवृत्ति का इकाई मात्रा। कितना लॉलीपॉप सवाल है बच्चों, बताओ कितना लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, ऐसा लॉलीपॉप सवाल को अगर आप छोड़ करके आओगे ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, देखिए आवृत्ति का इकाई मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से तरंग वेग, तरंग धैर्य एवं आवृत्ति के बीच कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो ये आपका जो है बच्चों v बराबर n लैम्डा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, मतलब कि पदार्थ यहाँ पे बोल रहा है बच्चों। ठीक है, तो पदार्थ किसको कहते हैं? जो स्थान को घेरता है, जो कोई स्थान लेता है और उसका कोई ना कोई परिमाण होता है, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो गंध क्या एक पदार्थ है बच्चों? नहीं, कोई पदार्थ है ये गंध? ठीक है, गंध दे रहा है, स्मेल दे रहा है, ये कोई पदार्थ है? नहीं है। ठीक है, ठंडा, अरे ये तो फीलिंग है भाई। क्या है? फीलिंग। प्रेम, लव, मोहब्बत, क्या ये पदार्थ है? नहीं, ये तो फीलिंग है ना? तो ये भी कट गया। ठंडा पे स्प्राइट हो गया, माजा हो गया, और क्या है गया, जितना भी है ये ठंडा पदार्थ जो भी है, स्प्राइट, माजा, स्टिंग, जो भी है जितने सारे, ठीक है, मिरिंडा, ये सारा क्या है बच्चों? ये पदार्थ है। तो इस चीज को आप याद रखना है, पदार्थ क्या है। आप लोग फटाक से मत कर देना ठंडा, चूंकि हम लोग ठंडा बोलते हैं तो मत बोल देना ठंडा। ठंडा ये फीलिंग है बच्चों, ये आपका ठंडा गरम हम इसको अनुभव करते हैं ना, प्रेम को हम फील करते हैं, गंध को हम लोग सूंघते हैं, तो ये सारे पदार्थ नहीं है। ठीक है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है बाबू, ठंडा पे यहाँ पदार्थ है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में कौन निश्चित होता है? आकार निश्चित होता है? नहीं सर, आकार नहीं होता है, क्योंकि द्रव को हम पानी को अगर बाल्टी में डालें तो बाल्टी के आकार बन जाता है सर। अगर हम उसको ये गिलास में डालें सर तो गिलास के जैसा बन जाता है, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है बाबू। वेग का तो काम ही नहीं है। घनत्व नहीं होगा बच्चों। आयतन जो होता है ये निश्चित होता है। कैसे होता है? क्योंकि आपको पता है बच्चों कि अगर एक गिलास पानी है तो एक ही गिलास रहेगा, चाहे उसको ड्राम में डाल दो, चाहे उसको तुम बाल्टी में डाल दो, चाहे कुछों में टंकी में डाल दो, कहीं डाल दो, लेकिन एक ही गिलास रहेगा, उसका आयतन जितना का है उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि द्रव जो है ये निश्चित होगा बाबू। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? बताओ, बच्चा वाला सवाल है, मतलब गर्मियों के समय में कैसे कपड़े पहनना चाहिए। आपके मम्मी पापा बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि सूती कपड़ा पहनना है बच्चों। ठीक है, सूती कपड़ा पहनना है बाबू आपको, तो ये सूती कपड़ा जो होगा गर्मियों में बहुत ही आरामदेह होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तत्व बच्चों जो भी पीरियोडिक टेबल होता है ना, जो पीरियोडिक टेबल आपका 118 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी है, ठीक है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, तो ये जितना भी आपका तत्व है, ठीक है ना, और ये तत्व इसमें से कौन है बच्चों? तो ये हवा तो है ही नहीं, पानी तो है नहीं, लवण भी नहीं है, ऑक्सीजन जो है बच्चों आपका कितने नंबर पे आता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, तो ये 6 नंबर पे ना, सॉरी 8 नंबर पे आता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये 8 नंबर पे आता है, तो ये आपका ऑक्सीजन जो है ये क्या है? तत्व है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो विलयन कौन है बच्चों? यहाँ पे आपका समुद्री जल जो है ये आपका क्या है? विलयन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है बच्चों ये आपका टिंडल प्रभाव को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ,
1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होती है, तो कितना होती है बच्चों, तो ये आपका इसमें हो जाएगा ना 6.022 और इंटू 10 का पावर 22, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये सवाल आप लोग को हम सॉल्यूशन करवा दिए हैं पिछले मॉडल पेपर में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है, ठीक है, तो 5.85 ग्राम, ठीक है। देखिए इसको कित मोल में निकालना है ना, तो मोल का एक फॉर्मूला होता है बाबू, मोल का जो होता है ना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा अनुभार, क्या होता है, द्रव्यमान बटा अनुभार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो बच्चों कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान दिया हुआ 5.85, अनुभार निकालना है किसका, NaCl का, Na मतलब सोडियम का आणविक द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, तो 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, तो 35 होता है, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 3 8 और 3 2 5 58, अच्छा 35.5, सॉरी 35.5 होता है क्लोरीन का, ठीक है, तो यहाँ पे 58.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे अनुभार कितना आ गया, 58.5 आ गया। देखिए यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो पर लगा देंगे, जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया, और 585 और 5850 ये 10 बार में नीचे से कट जाएगा बच्चों, यानी कि 1/10 मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व, आर्गन जो है बच्चों ये आपका मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, क्योंकि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बच्चों, इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 18, है ना, और 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 8 8, ठीक है, और ये आपका क्या है, मुक्त रूप में पाया जाता है, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है इसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटॉन का जो है केनाल किरणें किरण पुंज है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है तो परमाणु द्रव्यमान होगा, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने का एक फॉर्मूला होता है बाबू, परमाणु द्रव्यमान का एक फॉर्मूला होता है N+P, ठीक है, N+P, ठीक है, तो N न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, 18 है बाबू, और प्रोटॉनों की संख्या आपका 17 है, तो दोनों को जोड़ दो तो 35 हो जाएगा। ऐसा सवाल आप लोग का 110% बच्चों यहां से आप लोग का इस तरीके से सवाल जरूर पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, तो सोडियम जो है बच्चों Na कितना नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे, और 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आता है कि नहीं, अगर हमारा पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, ठीक है, पहले कभी मत नहीं देखे हो तो इसको हम सिखा देते हैं। देखिए 4 ठो घर होता है, KLMN, ठीक है, ये चारों घर होता है, पहला घर में अधिकतम 2 ही परमाणु रह सकता है, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 8 और फिर 18, ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो देखिए आप पहला घर में 2 ठो हो गया, भर गया, बाकी कितना बच गया यहाँ पे 9 गो, तो दूसरा का घर में 8 गो भर जाएगा, फिर केक बच गया 1 गो, तो तीसरा का घर में 1 भेज देंगे, तो इस तरीके से है, ठीक है। पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को हम सिखाएंगे। अरे भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन, आत्महत्या का थैला कहलाता है, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं बच्चों, ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करो फटाफट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये भी एकदम बोले तो लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर याद होना चाहिए सबको, ठीक है। तो पावर हाउस किसे कहते हैं, या फिर इसको हम लोग ऊर्जा का घर भी कहते हैं, ठीक है, तो किसको कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रैकिड्स पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं, तो ये जाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है, जाइलम में ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, तो बताओ बाबू इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मृदुतक की कोशिकाओं के बीच जो है अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी सवाल आप लोग कमेंट करके बताओ, इसका भी सवाल आंसर करके बताना है आप लोग को, ठीक है। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, चलिए इसमें से 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन में से आप लोग फटाफट इसका कमेंट करके बताओ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति होती है, तो ये शीत प्रकृति की होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जंतु जगत में का सबसे विकसित समूह है, तो जंतु जगत का सबसे विकसित समूह जो है बच्चों ये स्तनधारी वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस जंतु का में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि जहरीला नहीं पाया जाता है, तो बिच्छू में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, लेकिन कछुआ में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निद्रा रोग उत्पन्न करता है, तो ट्रिप्नोसोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, मलेरिया रोग वाहक है, तो मलेरिया का रोग वाहक, मलेरिया को कौन फैलाता है बच्चों, तो ये मच्छर फैलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बच्चों को पता होगा किससे मलेरिया होता है, मच्छर से होता है। अगला सवाल देखिए, ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस जो है बच्चों आपका संताप मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अतिचारण का संबंध है, तो मृदा अपरदन से अतिचारण का संबंध है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पौधों में द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, तो पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ को हम लोग जैव रसायन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व आपका जस्ता हो जाएगा बच्चों, जेड हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जिंक। एक संश्लेषित उर्वरक है, तो यहाँ पे आपका यूरिया जो है बच्चों, ये आपका क्या है, संश्लेषित उर्वरक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर कर देना है सभी बंदों तक जो क्लास 9th में होंगे, अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर कर देना, ठीक है, कि कैसा लगा ये वीडियो, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे, वो सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग को कर लेना है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोग का 5वां वीडियो था। ठीक है, इससे पहले और आप लोग का 4 वीडियो अपलोड हो चुका है साइंस का। ठीक है, मैं अलग अलग प्लेलिस्ट सबका बना दिया हूं। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि प्लेलिस्ट कैसे चेक करना है और सभी वीडियो को आपको कैसे देखना है। देखिए, अगर आप टारगेट कर लिए हो कि 2024 एग्जाम में, अपना मार्च वाले में जो होने वाले एग्जाम में, मार्च में, उसमें आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हो, आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर, तो मैं बता देता हूं कि आप लोग को पढ़ना कैसे है। ठीक है, पढ़ने का तरीका आप लोग को हम बता देते हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं बच्चों, तो आप लोग यहाँ से हम गारंटी कर देते हैं कि यहाँ से आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर ले आओगे। 40 में 40 भी आप लोग यहां से उठा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि YouTube में कैसे देखना है आप लोगों को। YouTube में आप लोग को हमारी वीडियो को कैसे देखना है, ताकि आपको सभी वीडियो यहां से मिल जाए। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, आप अपने YouTube चैनल पे, और वहां पे आपको यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। तो क्या करना है भाई, सर्च। ठीक है, तो सर्च जो करना है आपको, मिशन 2, क्या करना है आपको, मिशन 2। ठीक है, मिशन 2 जैसे ही सर्च करोगे तो हमारा चैनल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, दिखने के बाद आप ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है चैनल का, ठीक है, उस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा आपको। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए वीडियो, शॉर्ट, लाइव, पॉडकास्ट। ठीक है, उसके बाद हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। ठीक है, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करोगे जब आप, तो यहाँ से आप अपने तैयारी कर सकते हो। जैसे कि आपको 9th का खोजना है, ठीक है, आप 9th क्लास में हो ना, यहाँ पे 10th का है, सारा देखिए यहाँ पे 10th का है, आपको 9th का ढूंढना है। देखिए 9th का अगर मैथ ढूंढना है, मैथ का वीडियो देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैथ का 2 वीडियो अपलोड है, और भी यहाँ पे अपलोड होंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और अगला और भी देख सकते हैं, जैसे कि हम साइंस का बोले कि 4 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, कहाँ पे है, तो देखिए 9th का आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 विज्ञान मॉडल पेपर। तो इस पे आप जब क्लिक कर दोगे बच्चों, तो यहाँ चारों वीडियो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैं जो 5वां वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इसी के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बारी बारी से आप सभी को आप लोग को देख लेना है बेहतर तरीके से। सभी में 40-40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप एक बार देख लोगे तो यहाँ से आप लोग को बता देते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर आने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।